14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले के बाद से पूरे देश में एक उबाल सा है। भारत से पाकिस्तान की तरफ जा रहा पानी और टमाटर जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई को रोक दिया गया। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया अपना होशो हवास खो बैठी और रिपोर्टर्स ने अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल C42 के रिपोर्टर कैसर गौहर ने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान तौबा तौबा बोलते हुए हिंदुस्तान की कार्रवाई को गलत ठहराया और बुरा भला कहा। इस बात को संजीदगी से लेते हुए दिल्ली के एक निजी न्यूज चैनल में कार्यरत निदा अहमद ने एक न्यूज शो के दौरान पाकिस्तानी रिपोर्टर को उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या कुछ कहा निदा अहमद ने, आइए आपको सुनाते हैं। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जब जेब या खजाना खाली हो जाता है तो इंसान दिमागी दिवालियापन पर उतर आता है। और आजकल पाकिस्तान के मीडिया को देखकर कुछ ऐसे ही लग रहा था, लेकिन आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। तौबा तौबा, आज ये क्या हो गया? तौबा तौबा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई कर दी। तौबा तौबा, 12 मिराज विमानों ने पाक और पीओके में घुसकर जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। तौबा तौबा, 1000 किलोग्राम के बम गिरा दिए। तौबा तौबा, 300 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए। तो जिस पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी गधों के भरोसे चलती हो, वो हमें गुर्बत का ज्ञान झाड़ रहा था आजकल। और इनकी हालत को देखकर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बच्चे भी गधे ही पैदा होते हैं और बड़े होकर गधों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। तो गुर्बत में कौन जी रहा था, चलिए आपकी गलतफहमी भी तोड़ देते हैं आज। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया जरा ये नखरे शक्रे दिखाने से पहले अपने लोगों से थोड़ी जानकारी तो मांग ली होती। आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। कर्ज लेकर घी पीना, कोई तुमसे और तुम्हारे पाकिस्तान से पूछे। सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा है तुम्हारा पाकिस्तान। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है तुम्हारा पाकिस्तान। हर बार भिखारी की तरह कटोरा उठाया और चले गए अपने मुंह बोले पापा चीन के पास। वैसे तुम लोग चीन से जाकर कहते क्या होगे? पापा पापा हम मरने वाले हैं, खाने के लिए अनाज के दाने तक नहीं है, हमें कुछ दे दो ना। यही ना? तुमने ये तो देखा ही होगा पाकिस्तानी मीडिया की भूखे कुत्ते के आगे जब कोई बोटी डाल देता है तो कुत्ता दुम हिलाने लगता है बोटी डालने वालों के आगे। और एक और गलतफहमी दूर कर देती हूँ तुम्हारे यहाँ का रुपया ना भारत की अठन्नी के बराबर है, प्लीज जाकर पढ़ लो। यानी तुम्हारे यहाँ का क्लास 2 ऑफिसर हमारे यहाँ के ऑटो वाले के बराबर भी नहीं कमाता। इन दिनों की मैं बात कर रही हूँ, इन दिनों जो पाकिस्तानी मीडिया के तेवर थे ना, उसे हमारे यहाँ पे भौंकना कहते हैं, भौंकना। और पाकिस्तानी मीडिया, तुम्हें तो ये बाखूबी पता ही होगा कि जो कुत्ते काट नहीं सकते वो सिर्फ भौंक कर ही काम चलाते हैं। लेकिन हम वो शेर हैं जो कहते हैं वो करते हैं। देखा कैसे घुसकर मारा है। तौबा तौबा, नेस्तो नाबूद कर दिया है। तौबा तौबा। और इन दिनों वो कौन सा लफ्ज यूज किया था तुम लोगों ने? हमारे जिहादी तंजीम। वाह वाह, हमारे हाफिज सईद, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अरे अगर हिम्मत है तो दुनिया को बताओ ना। हम दुनिया के सामने यही तो कह रहे हैं, ये सारे जिहादी तंजीम तुम्हारे हैं। हाफिज सईद को तुमने पाला है। हिम्मत है तो बताओ दुनिया को, ताकि दुनिया भी देखे तुम्हारे जिहादी तंजीम की हकीकत, दुनिया देखे तुम्हारे हाफिज चाचा की हकीकत और तुम्हारी हकीकत। लेकिन दुनिया के सामने तो तुम्हारी गिग्गी बंद हो जाती है। और पाकिस्तानी मीडिया ने इन दिनों भारतीय फिल्मों पर भी सवाल उठाए, मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा कि जैसे भी हो बस हिंदुस्तान का मजाक उड़ाना है। अरे बरखुरदारों, हमारी इंडस्ट्री ने अगर काम देना बंद कर दिया ना तो भूखे मर जाएंगे पाकिस्तानी कलाकार। याद है ना अदनान सामी, तुम्हारे देश को लात मारकर हमारे देश में आकर बस गए। आतिफ असलम, फवाद खान, हुमैमा मलिक, इमरान अब्बास, मावरा हुसैन, माहिरा खान, अली जफर, मीका जुल्फिकार, वीना मलिक, अर्शी खान, सारा लोरेन और न जाने ऐसे कितने नाम। सबा कमर तो आपको याद ही होंगी, कैसे पाकिस्तान की कलई खोली थी सबा ने। साफ कहा था कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है पाकिस्तानी होने पर। तो मत भूलिए कि हमने अगर इन्हें सर आंखों पर नहीं बिठाया होता तो आज पाकिस्तान में किसी गली या नुक्कड़ पर भजन गा रहे होते, या फिर हो सकता है तुम्हारे अब्बा हुजूर की खिदमत में लोरी सुना रहे होते। और तुम लोगों ने हमारी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा पर भी इन दिनों सवाल उठाया। क्या कहा तुम लोगों ने? कि हमारे यहाँ टॉयलेट पर फिल्में बनती है। अरे ऊपर वाले ने तुम लोगों को शक के साथ साथ अक्ल भी नहीं दी क्या? पहले जाकर कम से कम फिल्म तो देख ली होती आप लोगों ने। अपने इमरान अब्बा को कहो कि तुम्हारे पाकिस्तान में फिल्म रिलीज करवा दे, लोग देख लें और उन्हें पता चले कि इस फिल्म में क्या है। ये फिल्म लोगों को जागरूक करने के लिए बनी थी।
अपने इमरान चाचू को कहो कि तुम्हारे यहाँ भी फिल्म दिखाएं और कम से कम टॉयलेट की हालत ठीक हो सके। मुझे तो शर्म आती है तुम्हारे यहाँ की टॉयलेट की हालत बताते हुए और तुम्हारी हालत बताते हुए। अपनी टॉयलेट की हालत देखिए कभी तुम लोगों ने। मैं बताती हूँ तुम्हारी टॉयलेट की हालत क्या है। 21 करोड़ की आबादी और उसमें भी 7 करोड़ के पास ना तो पीने के लिए साफ पानी है और ना ही टॉयलेट है। कम से कम इस पर तो गौर फरमा लेते पाकिस्तानी मीडिया और आकर के बैठ गए हो हिंदुस्तान की फिल्मों पर सवाल उठाने के लिए। तौबा तौबा, इन दिनों ऐसा लगता था जैसे किसी ने पाकिस्तान की सारी मीडिया को भांग की गोली दे दी हो, इसलिए नशे में उठकर चले आते थे और अपना पूरा ज्ञान बककर निकल लिया करते थे। अब मैं पूछती हूँ, हाउस द जोश? क्या कहा? डेड सर? रोस्टेड सर? तौबा तौबा, ऐसे नहीं कहते, बुरा लगेगा आपके आकाओं को। अब बात तुम्हारे मजहबी ज्ञान की भी कर लेती हूँ, क्योंकि इन दिनों ये भी तुम लोगों ने खूब झाड़ा। तो सुनो तुम गीदड़ और भेड़िए लोग, हमें मजहबी ज्ञान तुम दे रहे थे। तुम्हारे यहाँ हिंदुओं का कत्लेआम होता है, 25 सालों में उनकी आबादी बेहद कम हो गई। कम से कम ये तो पढ़ लिया होता कि पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही वो देश है जहां सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं और सबको आजादी है प्यार से मोहब्बत से रहने की। और हाँ, मुसलमानों का जिक्र भी इन दिनों तुम लोगों ने खूब किया वहां की मीडिया ने कि मुसलमान यहाँ पे हिंदुस्तान में परेशान है। अरे किस मुसलमान की बात कर रहे हो आप लोग? मैं भी एक मुसलमान हूं और मुझे फक्र है, गर्व है अपने हिंदुस्तानी होने पर और उस अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूं कि उसने मुझे हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा किया है। तो सुन लो पाकिस्तान और सुन लो पाकिस्तान की मीडिया, सुन लो तुम गीदड़ और भेड़िए लोग, हिंदुस्तान शेर है, शेर था, शेर है और शेर रहेगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका सबूत आज तुम्हें मिल गया है। तुमने ठीक ही कहा था कि अब ये 1947 और 48 का हिंदुस्तान नहीं है। ये भी गलतफहमी दूर कर लो कि 1971 का हिंदुस्तान है। अब की बार घुटने पर तो झुका दिया है और जरूरत पड़ी तो काट कर रख देंगे। याद है ना 2016 घर में घुसकर सेका था और वैसे ही आज फिर से सेका है, क्योंकि हम बोल कर मारते हैं, सामने से मारते हैं। हम तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है। और अब तुम लोग बदले की बात कर रहे हो, किससे बदला लोगे? हमारी शराफत देखो, अभी भी शर्म महसूस करो कि हमने ना शहरियों को निशाना बनाया है ना तुम्हारी फौज को निशाना बनाया है, सिर्फ आतंकी और उनके कैंपस तबाह किए हैं। तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा काम हमने कर दिया। बाकी जो बचे हैं उन्हें अगर खुद तबाह कर लो तो इसी में तुम्हारी खैर है, क्योंकि सोचिए अगर जंग हुई तो तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान के सामने कितने मिनट टिकेगा? ये सवाल अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि उस पर जो ये बड़ी आफत आई है वो अब थमने वाली नहीं है। और आखिर में कान खोलकर एक बात और सुन लो, जिस दिन हमारे देश के नौजवानों का, देश के नागरिकों का और ज्यादा दिमाग घूम गया ना, उस दिन कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में भी तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। फिर तुम्हारे पास बिलबिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जय हिंद की सेना। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।